कॉस्मिक एनर्जी सेंटर में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा, मैं हूं डॉक्टर हिना ओझा, मुंबई से इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेन्स प्रेसिडेंट, कॉस्मिक एनर्जी सेंटर एसोसिएशन ऑफ द साइन बिजनेस क्लब। तो हमने देखा डाउजिंग के सारे एपिसोड मैंने यूट्यूब चैनल में सारे दिखाए हुए हैं। नहीं पता चलता है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, बात भी कर सकते हो। मैं डाउजिंग कार्ड भी रखती हूँ, तो आपको कुरियर थ्रू मिल जाएगा। और कुछ भी पता नहीं चले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और वास्तु भी मैंने सारे सिखाए, तो वास्तु में हम छोटी छोटी नई नई बातें करते रहेंगे। तो आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ वास्तु के ऊपर से। मंदिर, तो मंदिर में हमें कौन से भगवान रखने चाहिए, कौन से भगवान नहीं रखने चाहिए। भगवान कभी कभी मृत अवस्था, हमारे जैसे मम्मी डैडी हम बहुत चाहते हैं उसको, तो हम उसके फोटो भी भगवान के साथ में रख देते हैं। तो हमें कौन से फोटो रखने चाहिए, कौन से फोटो नहीं रखने चाहिए, मंदिर में हमें कैसा होना चाहिए, मंदिर कौन सी दिशा में होना चाहिए। तो आज मंदिर का, टेम्पल का हम उस टॉपिक ले रहे हैं। तो मंदिर, टेम्पल, तो टेम्पल के बारे में बात करते हैं। तो मंदिर हमारा नॉर्थ ईस्ट दिशा में, हमारे घर के, हमारा घर हो, ऑफिस हो या फैक्ट्री हो, कोई भी कुछ भी हो, नॉर्थ ईस्ट दिशा में भगवान का स्थान है। तो वहाँ पे ही हमें टेम्पल रखना जरूरी है। वहाँ पे ही टेम्पल, और वो दिशा खाली होनी चाहिए, ज़्यादा हैवी भी नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट दिशा में वास्तु पुरुष के हिसाब से वहाँ पे हमारा सिर आता है वास्तु पुरुष का, तो वहाँ पे हमें पूरा लोड मिल जाता है। इसीलिए लोखंड की चीज़ तो कोई भी नहीं रखनी है। हमें टेंशन आ जाता है, हमारे बिजनेस में हो, हमारे घर के प्रॉब्लम्स हो, तो उसमें इसीलिए हमें नॉर्थ ईस्ट दिशा खाली रखनी चाहिए, वहाँ पे टेम्पल रखनी चाहिए। अभी भगवान के मंदिर में कोई कोई बोलता है हम इसने मुझे गिफ्ट दिया गणपति बापा, तो मैंने वो भी रख दिए। मेरे खुद के भी घर के गणपति बापा है, वो भी रख दिए। तो एक ही मंदिर के हम 4-5 गणपति बापा रख देते, या तो हमारे कुल देवी के 4-5 फोटो रख दिए। ये तो हम जहाँ भी धर्म यात्रा करने जाते हैं, वहां से सर जितने भी धर्म में गए, वहां से एक एक भगवान, या तो माता जी की मूर्ति ली या तो भगवान की मूर्ति ली, तो वो भी हमने रख दिया, पूरा मंदिर भर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, एक ही मूर्ति होनी चाहिए। गणपति बापा एक ही होने चाहिए, शंकर भगवान है तो एक ही होने चाहिए। जैन भगवान में हम देखेंगे तो एक ही भगवान की मूर्ति होती है, ज़्यादा बहुत सारे नहीं होते। और माता जी कुल देवी का अलग से स्थान होना चाहिए। कभी कभी लगता है कि नहीं, हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान है, तो हम भगवान के साथ में हमारे माता पिता की फ्रेम भी रख देते, मूर्ति रख देते। ये तो नहीं रखना है। भगवान भगवान है। मृत अवस्था में जो भगवान के साथ मूर्ति, भगवान को साथ कनेक्टेड करते हैं, तो वो हमें परिणाम अच्छा नहीं मिलता है वास्तु के हिसाब से। इसीलिए हमें मृत व्यक्तियों की फोटो जो है वो साउथ दिशा में रखनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट दिशा भगवान का स्थान है। जैसे संत महात्मा भी हो जाते हैं, हमारे गुरु भी होते हैं, तो हम उसके फोटो भी हम भगवान के मंदिर में रख देते हैं। तो गुरु गुरु है, संत संत है, भगवान भगवान है। जैसे शंकर भगवान है, कृष्ण भगवान है, राम जी है, हनुमान जी, वो सारे भगवान है। तो भगवान की मूर्ति ही हमें भगवान के टेम्पल के अंदर रखनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट दिशा में। तो हमें ये खास ध्यान रखना है। इसलिए मैंने स्पेशल ये एपिसोड आज दिया हुआ है कि और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना चालू कर दीजिए, मैं आपको आंसर दूंगी कि कौन से भगवान रखना है, कहाँ रखना है, कौन सी दिशा में रखना है। जैसे मृत अवस्था की जो मूर्तियाँ रहती है, हमारे घर के जो व्यक्ति डेथ हो जाती है, तो हमें उसकी स्थान कहाँ होना चाहिए, साउथ दिशा में। तो साउथ दिशा में रखने से उनकी आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। कभी कभी क्यों नहीं मिलता है, कभी कभी क्यों होता है। तो फ्रेम की बातें करें तो मृत अवस्था व्यक्तियों को साउथ दिशा में उनका स्थान रहता है, तो वहीं पे वो फ्रेम रखनी चाहिए, खास ध्यान रखना है। और ये यहाँ पे मैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में और भी कुछ प्रॉब्लम होगी, आपको कोई पता नहीं चल रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बताऊंगी कौन सी मूर्ति कहाँ रखनी है। जैसे हमारे फैमिली लाइव है, सब जीवित है, तो जीवित व्यक्तियों की फोटो और फैमिली फोटो कहाँ होनी चाहिए, तो कि साउथ वेस्ट दिशा में होनी चाहिए। उससे काफ़ी फायदा होता है। साउथ वेस्ट दिशा में हमारा व्यापार, बिजनेस, फैमिली, एंजॉय, ये सब सारी उन्नति का स्थान है, तो वहाँ पे वो प्रगति होती है। तो ये खास ध्यान रखें। और ये साउथ वेस्ट में हमारी फैमिली फोटो घर में भी लगा सकते हो, फैक्ट्रियों में भी लगा सकते हो, तो खास ध्यान रखें। ये मेरा एपिसोड एक बार नहीं 2-3 बार सुनिए, सबको फॉरवर्ड भी कीजिए, जिसको भी ज्ञान है नहीं है तो उसको पता चले। और वैसे ही मैं ऐसे ऐसे एपिसोड देती रहूँगी, आपकी फरमाइश होगी तो वो मुताबिक भी मैं दूंगी। अपनी संकोच लिखिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।